इस इमेज में आप जिस डॉग की तस्वीर को देख रहे हो तो वो डॉग आज से करीब 1800 साल पुराना है, जो कि साइबेरिया में पाया गया था और इटाली में माउंटेन पर मौजूद इस एडवेंचर घर को देखो। आप देखो इसे कितनी खतरनाक जगह पर बनाया हुआ है। और क्या आप ये जानना चाहोगे कि जापानीज लोग नूडल्स बात करते हैं, यानी वे लोग नूडल्स से नहाते हैं, तो वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? जानने के लिए आप देख रहे हो क्यूरियस फैक्ट, और इस वीडियो में आप बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने वाले हो, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखे बिना कहीं जाना ही मत। नंबर 10, बिल लूजर नाम के इस इंसान ने दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी स्वर्ड फिश को खोजा था। उन्होंने अपनी नाव में रहकर इस दुनिया की सबसे बड़ी स्वर्ड फिश को पकड़ा था। तब पूरे 20 मील तक उन्होंने इसे खींचा था और पूरे 8 घंटे बीतने के बाद बिल ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वर्ड फिश को पकड़ लिया था, जिसका वजन था तकरीबन 350 किलोग्राम। नंबर 9, साल 1930 में एक साइकोलॉजिस्ट बाप ने अपने एक बच्चे के साथ एक बहुत ही अजीब एक्सपेरिमेंट किया था। उस इंसान ने अपने बच्चे के साथ एक बेबी चिंपैंजी को एक साथ रखा था और वो ये देखना चाहता था कि एक इंसानी बच्चे के साथ रहकर क्या ये चिंपैंजी का बच्चा एक इंसानी बिहेवियर को सीख सकता है या फिर नहीं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया, क्योंकि वो चिंपैंजी का बच्चा तो इंसानों की तरह एक्ट नहीं सीख पा रहा था, बल्कि वो इंसानी बच्चा ही उस चिंपैंजी की तरह हरकतें करने लग गया था। नंबर 8, अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर जिस मछली को देख रहे हो वो है अफ्रीकन टाइगर फिश। टाइगर फिश इसका नाम ऐसा इसलिए रखा गया था क्योंकि दुनिया भर में जितनी भी तरह तरह की मछलियाँ पाई जाती है, वो जब शिकार करती है तब वो पानी के अंदर ही रहकर कर पाती है। पर टाइगर फिश ये एक ऐसी एकलौती मछली है इस धरती पर जिसे अगर शिकार करना होता है तब वो पानी से ऊपर आकर हवा में उड़ रहे पंछी को झपट लेती है और उसका शिकार कर लेती है। ये फिश बिल्कुल एक टाइगर की तरह शिकार करती है, इसलिए उसे टाइगर फिश का नाम दिया गया है। नंबर 7, अब इस दुनिया के सबसे खतरनाक जगह पर बने इस घर को देखो आप। ये यूरोप के सबसे ऊंचाई पर बनी हुई एक बिल्डिंग है, जहाँ पर दुनिया भर से लोग इस एडवेंचर और थ्रिलिंग जगह पर घूमने फिरने के लिए आते रहते हैं। इस हट का नाम मार्गेरिटा हट है, जो यूरोप के माउंटी रोजा पहाड़ी पर बना हुआ है। यहाँ पर से देखने पर दुनिया और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है, लेकिन अगर इस माउंटेन पर से कोई नीचे गिर जाएगा तो वो कोई और ही दुनिया में पहुँच जाएगा। नंबर 6, जितनी भी तरह की बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स बनती है तो उसे क्रिएट करने के लिए म्यूजिक डायरेक्टर्स क्या कुछ नहीं कर जाते। और तो अब देखो, एक अफ्रीकन म्यूजिकल ग्रुप कम्युनिटी ने वेजिटेबल्स को ही अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बना लिया है। देखो आप खुद सुन लो कैसे वो लोग एक गाजर से म्यूजिक जैसा साउंड इफेक्ट्स बजाते हैं। है ना एकदम यूनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिस्टम। नंबर 5, अब देखिए दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट कैबरेट को। इनका नाम है हंस डेविस। ये इंसान बहुत ही अलग तरह की कलाकारी करने से मशहूर है। ये एक स्क्रीन पर ऑडियंस के सामने बहुत ही ब्यूटीफुल और इम्प्रेसिव शैडो एक्ट करके दिखाते हैं और उसके साथ ही साथ अपनी आवाज को यूज करके उसका एकदम परफेक्ट साउंड निकाल लेते हैं जिस चीज का वो शैडो दिखा रहे होते हैं। इस अमेजिंग से शैडो एक्ट परफॉर्मेंस को आप खुद से ही देख लो एक बार। नंबर 4, दुनिया के सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले कोइंसिडेंस यानी इत्तेफाक को देखो आप। साल 2011 में एक फैमिली ने अपने 3 बच्चों को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। खो दिया मतलब माँ बाप को छोड़कर वो तीनों बच्चे उस कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। लेकिन अब कुदरत के इस मिरेकल को देखिए तो उसके अगले साल ही उस कपल को एक साथ ट्रिपलेट यानी 3 बच्चे उनके घर एक साथ जन्म लिए और उस कपल ने उस कार एक्सीडेंट में एक बेटा और 2 बेटियां खोई थी और इस बार उन्हें 2 बेटियां और 1 बेटा ही उनके घर जन्म लिए। मतलब उन्होंने जो एक झटके में खोया था वो उन्हें गॉड ने एक ही साल में एक झटके में वापस भी लौटा दिया। मैन, दिस इज रियली माइंड ब्लोइंग कोइंसिडेंस यार। पर्सनली मैं आपसे अभी कुछ कहना चाहता हूँ।
वेल आई विश कि आपको कभी कोई चीज खोनी ना पड़े लाइफ में, लेकिन अगर आप खो भी देते हो तब डोंट बी रिग्रेट एंड बी पेशेंस गाइस। और देखना आपको अपनी खोई हुई चीजों से बेहतर चीजें आपका इंतजार कर रही होंगी। या आई नो इट्स नॉट सिंपल थिंग्स, बट इफ सडनली यू विल लॉस्ट समथिंग देन डोंट बी लूज होप एंड सी द मिरेकल विल बी हैपन सून। नंबर 3, बारबरा सोपर नाम की इस औरत के साथ क्या ही गजब का इत्तेफाक हुआ था, उसे आप सुनने के बाद लिटरली शॉक होने वाले हो, क्योंकि ऐसा ऑड इत्तेफाक 50 मिलियन में से सिर्फ किसी एक के ही साथ हो सकता है। इस औरत ने 3 बच्चों को जन्म दिया था और तीनों बच्चे की बर्थ डेट एग्जैक्टली कोइंसिडेंटली देखो आप इसे, इनके पहले बच्चे की बर्थ डेट 8/8/8 यानी 8 तारीख 8वां महीना और साल 2008 था, और दूसरे बच्चे की बर्थ डेट 9/9/9 यानी 9 तारीख 9वां महीना और साल था 2009। और इनके अब तीसरे बच्चे की बर्थ डेट को देखो आप 10/10/10 यानी 10 तारीख 10वां महीना और साल था 2010। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा कोइंसिडेंस फैक्ट बता रहा हूँ। सीरियसली इत्तेफाक बहुत ही ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज होती है। नंबर 2, इस लड़की की आंखों में देखो आप, मैं ये क्या कह रहा हूँ आपसे, सॉरी यार मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मतलब आप इस लड़की की आंखों को तो देखो एक बार। ये लड़की इंडिया के वाराणसी में मौजूद है। इस लड़की की इस पिक को नेशनल ज्योग्राफी के एक फोटोग्राफर ने लिया था। इंडिया में रहने वाली इस लड़की की आंखें दुनिया भर में दिखाई देने वाली सबसे रेयर आंखें जो एकदम रियल है। इससे ज्यादा ब्लू आई शायद ही किसी और को नसीब होती होंगी। नंबर 1, चाइनीज नूडल्स को हम लोग तो खाते हैं पर जापानीज लोग उसी नूडल्स में नहाते हैं। मतलब हम जो नूडल्स को खाते हैं और वो लोग उससे ही नहाते हैं। वे लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका यह मानना है कि नूडल्स बात करने से उनकी स्किन की हेल्थ काफी अच्छी खासी बनी रहती है और उनके बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट काफी हद तक बढ़ जाता है, जिससे वो एकदम तंदुरुस्त फील कर पाते हैं। इसलिए जापान के लोग नूडल्स को खाते भी है और उससे नहाते भी है। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सबको शेयर भी कर देना और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना।